भजन संहिता 33 उसके 13वें और 14वें पद में लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हम इस पद के आधार पर जो दिसंबर का माह चल रहा है और उसमें बड़े दिन के जो पात्र हैं उन पर कोई देर विचार विमर्श करेंगे, पर उसके पहले आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन के गूढ़ भेदों को समझ सकें और उसके अनुसार चल भी सकें। मुझको बुद्धि दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा में होकर पवित्र वचन को बोल सकूं और सुनने वाले पवित्र आत्मा में होकर इसको ग्रहण कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। पिछले दिनों एक नौजवान चर्च कैंपस में खड़ा था और उसके आसपास 2-3 उसके मित्र थे, और तब उसने धीरे से उस नल को जो कि उसके पीछे था खींच दिया, जिससे कि जो पानी वाटर कूलर में जा रहा था वो बाहर बहने लगा। और तब कुछ लोगों ने देखा और बोला, ये कैसे हो गया, और उसको ठीक किया। कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं। हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा है, हम शरारत कर जाते हैं, लेकिन कोई देखे या ना देखे परमेश्वर देखता है। और लिखा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है। ऐसा नहीं कि वो धर्मियों को निहारता है, या ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पापियों को निहारता है। लिखा है वो सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर सब रहने वालों पर अपनी नजर को लगाए रखता है। और जब हम दिसंबर माह में हैं, हम बड़े दिन के पात्रों को देखें, कैसे परमेश्वर उनको निहारता था, और उससे हम अपने जीवन के लिए भी शिक्षा को प्राप्त करें कि जब परमेश्वर उनको निहारता था, उनके जीवन पर उसकी दृष्टि लगी हुई थी, तो वो हमारे जीवन को भी देखता है। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं मरियम को। परमेश्वर इस पृथ्वी पर उन लोगों में जो कि लड़कियां थी, महिलाएं थी, उन सबको निहार रहा था, और उन सबको देखने के बाद वो मरियम पर अपनी दृष्टि को लगाता है, और तब अपने दूत को भेजता है और वो आकर मरियम से बातचीत करता है। मरियम का सारा इतिहास परमेश्वर को मालूम था, और इसलिए जिब्राइल के पास सारे जवाब थे। जैसे ही वो चौंकती है, बोले कैसा अभिवादन है, वो कहता है कि परमेश्वर तुझ पर अपनी योजना को प्रकट करने वाला है, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। उसका नाम भी बता देता है, और उसके बाद जिब्राइल स्वर्गदूत उससे कहता है कि ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से होगा, क्योंकि मरियम कहती है मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं, क्योंकि उसकी मंगनी हुई थी सिर्फ। और इस प्रकार से परमेश्वर मरियम को देखता है, उसके जीवन को देखता है, और उसके जीवन पर उसकी दृष्टि लगी रहती है कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से उसको क्या करना है। और उसको परमेश्वर बताता है कि तेरे रिश्तेदार पर भी मेरी नजर है, जो इलिशिबा, जो कि बूढ़ी हो चुकी है, जो कि संतान उत्पन्न करना के योग्य नहीं रही है, लेकिन वो इन दिनों में गर्भवती है, और वो भी एक पुत्र जनेगी। और मरियम वहां भी जाती है। परमेश्वर की दृष्टि सिर्फ मरियम पर नहीं थी, लेकिन उसके रिश्तेदारों पर भी थी कि कहां पर क्या हो रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये सब घटनाएं घटने के बाद
यूसुफ पर इसका प्रभाव पड़ता है और परमेश्वर यूसुफ को भी देख रहा है कि मरियम का मंगेतर क्या कर रहा है, क्या विचार कर रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। और जब वो अपने मन में इस विचार को करता है कि मैं मरियम को त्याग दूंगा, परमेश्वर फिर से अपने दूत को यूसुफ के पास भेजता है। परमेश्वर यूसुफ को देख रहा है, उसके विचारों को वो देख रहा है, उसको सुनाई दे रहे हैं, उसके मन के जितने भी उतार चढ़ाव हैं, जितने भी विचार हैं, सब परमेश्वर ध्यान देकर सुन रहा है। और जब वो इस बात पर सोचना शुरू करता है कि मैं मरियम को त्यागूंगा, परमेश्वर अपना दूत भेजता है। वो यूसुफ को समझाता है कि मरियम के गर्भ में जो है वो परमेश्वर की ओर से है, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है और वो एक पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर यूसुफ की सभी भ्रांतियों को, उसके मन की शंकाओं को और उसके मन में आ रहे उतार चढ़ाव को देखकर उसको सूचना भिजवाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की विचारों को, उसकी योजना को सुनने के बाद यूसुफ मरियम को अपने यहाँ ले आता है। मरियम उसके यहाँ आ जाती है और वो दोनों बैतलहम जाते हैं। परमेश्वर वहां पर भी देख रहा है, उनके कार्यकलापों को देख रहा है और उनके लिए वो हर एक कठिनाई को आसान बना रहा है। मनुष्य की दृष्टि में उनके रहने के लिए स्थान नहीं था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि किस स्थान पर उसे रखना है ताकि वो आगे के लोगों को बता सके और लोग आसानी से पहुंच सके। हम देखते हैं गरणियों को, परमेश्वर की दृष्टि गरणियों पर भी है और वो देख रहे हैं कि वो बियाबान स्थान में, सुनसान स्थान में पड़े हुए अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। परमेश्वर उनको देखता है और जानता है कि इनके पास समाचार पहुंचने का कोई साधन नहीं है। ना ये शहर में रहते हैं, ना ये लोगों से मिलते जुलते हैं ज्यादा, और ना इनके पास कोई ऐसा संसाधन है जिससे कि समाचार इनको मिले। और तब परमेश्वर फिर से उनके पास दूत को भेजता है और वो दूत उनको बताते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जिसका चिन्ह यह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में, ये चरनी अर्थात पशुओं के चारा खाने का बर्तन, उस चरनी में तुम उस बालक को लेटा हुआ पाओगे। अपने आप में एक ये अजूब घटना है। छोटे बालक को अधिक से अधिक सुरक्षित और साफ सुथरी जगह में रखा जाता है, लेकिन परमेश्वर देख रहा था, वो जान रहा था कि ये स्थान उपयुक्त है जहां पर कि गरणिये भी आ सकते हैं और जहां पर ज्योतिषी भी आ सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने उस गौशाला को चुना। उस गौशाला में उसने अपने उद्धारकर्ता पुत्र को रख दिया ताकि ज्योतिषी भी आए और गरणिये भी आए। और गरणियों के कार्यकलापों को वो देखता है कि किस रीति से वो वहां आते हैं, वो प्रकट करता उन पर, उनका प्रदर्शन करता ताकि वो सही जगह तक आ सके। और यही बात हम देखते हैं ज्योतिषियों के लिए भी। परमेश्वर अलग अलग स्थान में, अलग अलग देश के ये लोग थे और इनके ऊपर भी अपनी दृष्टि को लगाता है। वो चाहता है कि ये अलग अलग देश के लोग जाएं और उसके उद्धार करने के लिए जो योजना है उस बालक को वो देखें और उसको वो भेंटें चढ़ाएं जो कि उसके भविष्य के लिए प्रतीक है। सोना अर्थात वो महाराजा होगा, वो राजा होगा, वो सुगंध वस्तुएं जिनसे कि उसका यश फैलेगा और वो गंधरस जो कि मरने पर देह में लगाया जाता था।
इस प्रकार से परमेश्वर ने उन ज्योतिषियों को भी देखा और उनके पास उन चीजों का प्रबंध किया और उन चीजों को लेकर वो वहां से निकलते हैं, एक लंबी यात्रा करते हैं। परमेश्वर देख रहा है ये कहां जा रहे हैं, और वो तारे को छोड़ इस बात को समझकर कि यहूदियों का राजा जन्मा है, वो हेरोदेस के महल में पहुंच जाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि वहां पर भी है, परमेश्वर उनको देख रहा है। और जब निराश हताश वो उस महल से निकलते हैं, परमेश्वर सितारे के द्वारा फिर से उनको मार्गदर्शन देता है और उन पर प्रकट करता है कि तुम मेरे पीछे चलो, मेरे प्रतीकों के पीछे चलो। परमेश्वर उनको देख रहा है, उनका मार्गदर्शन करवा रहा है उस निर्जीव तारे के माध्यम से, और वो तारा उनके आगे आगे बैतलहम तक जाता है और उस गौशाला में जाकर ठहर जाता है। उसके ऊपर उसका प्रकाश पड़ने लगता है और ये ज्योतिषी वहां जाते हैं और नए जन्मे राजा अर्थात उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को वहां पर वो करते हैं। परमेश्वर देख रहा था कि उनकी यात्रा किस प्रकार से पूरब देश से होकर पहले यरूशलेम और फिर यरूशलेम से बैतलहम तक होती है। परमेश्वर ने दृष्टि उन पर से नहीं हटाई, लेकिन परमेश्वर फिर से उनको संकेत देता है कि अब तुमको वापस पिछले मार्ग से नहीं जाना है, तुमको राजा हेरोदेस के पास नहीं जाना है, ये बताने के लिए कि बालक बैतलहम की एक गौशाला में है। तुम दूसरे मार्ग से चले जाओ। और देखते हैं कि ये ज्योतिषी भी अपना मार्ग बदल देते हैं और वो दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट जाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि ना सिर्फ इन ज्योतिषियों पर थी, लेकिन परमेश्वर उस दुष्टता के काम करने वाले हेरोदेस को भी देख रहा था और वो ये भी जान रहा था कि ये किस प्रकार की चालें चलने वाला है। और इसलिए जब हेरोदेस ने बड़ी चालाकी से इन ज्योतिषियों से कहा कि मुझको आकर बताना ताकि मैं उस बालक के दर्शन करूं, उसको प्रणाम करूं, परमेश्वर हेरोदेस को देख रहा था, उसके मन के विचारों को देख रहा था कि ये हेरोदेस वास्तव में किस मनसा से इस विचार को रख रहा है। और इसलिए परमेश्वर ने पहले ज्योतिषियों को रास्ता बदलने के लिए कह दिया और उसके बाद परमेश्वर ने हेरोदेस की सारी योजनाओं के अनुसार यूसुफ पर भी प्रकट कर दिया कि तू यहां से निकल जा, तू मिस्र देश को भाग जा। क्योंकि परमेश्वर हेरोदेस को भी देख रहा था, उसके षड्यंत्रों को भी देख रहा था। शायद उसने अपनी सेना से, अपने सैनिकों से या अपने सेनापति से उस समय तक ये आदेश नहीं दिया था कि तुम बैतलहम के आसपास के सारे बच्चों को मार दो, लेकिन परमेश्वर तो हेरोदेस के मन को, विचारों को और सोच को देख रहा था और इसलिए उसने वो एक्शन ले, अपनी सेना को भेजे, ये बैतलहम में बच्चों का वध हो उसके पहले ही उसने यूसुफ को बता दिया और वो यूसुफ को देखता है और यूसुफ को मिस्र जाने के लिए प्रेरित करता है कि तू यहां से निकल जा, अन्यथा इस बच्चे को राजा हेरोदेस मार देगा। परमेश्वर हेरोदेस जैसे गलत व्यक्ति को, उस पर भी उसकी नजर थी, उसकी एक एक गतिविधियों पर उसकी नजर थी। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि ये पर्व जो है इसमें हमको एक संदेश और मिलता है कि कैसे परमेश्वर संसार के साधारण लोगों पर भी, राजाओं पर भी, सब पर अपनी दृष्टि को लगाए रखता है। एक और वो मरियम को देख रहा था, दूसरी ओर वो यूसुफ को भी देख रहा था कि यूसुफ पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है और वो क्या एक्शन लेगा। वो गृहणियों को भी देख रहा था कि ये अनपढ़ गरीब गृहणिये उस आनंद को देख सकें, उस आनंद को पा सकें जो उद्धार का है। और परमेश्वर ज्योतिषियों को भी देख रहा था और उनकी एक एक गतिविधि पर उसकी नजर थी। वो कहां जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, परमेश्वर सबको देखता है।
वो हेरोदेस राजा को देख रहा था। यह है परमेश्वर की दृष्टि। हमको ऐसा लगता है कि हम छिप जाएंगे, संसार अगर नहीं देखेगा तो हमारी गलतियों को कोई नहीं जान पाएगा और हम मनमाना कुछ भी कर लेंगे। लेकिन ये संदेश इस बात को प्रकट करता है, जैसा लिखा है वचन में, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करके इन पात्रों को देख रहा था और वर्तमान में हमको देखता है। हम परमेश्वर के भवन में क्या कर रहे हैं, हम अपने घर में क्या कर रहे हैं, हम अपने कार्य क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, हम अन्य जाति या अपने मित्रों के बीच में क्या कर रहे हैं। परमेश्वर सबको देख रहा है, सब पर उसकी दृष्टि रहती है और वो हर एक को देखता है कि किस रीति से वो काम कर रहे हैं। परमेश्वर किसी को नजरअंदाज नहीं करता। और जब हम मलाकी में जाता है, लिखा है कि वो ध्यान देकर सुनता भी है। ना सिर्फ वो देखता है, वो सुनता भी है। और ना सिर्फ वो सुनता है, लेकिन जब हम देखते हैं मलाकी की पुस्तक में लिखा है, उसके सामने पुस्तकें लिखी जाती थी। मरियम का कार्यकलाप, यूसुफ का कार्यकलाप, ज्योतिषियों का कार्यकलाप, गरणियों का और इस हेरोदेस का, सबके कामों का वर्णन भी ना सिर्फ परमेश्वर देख रहा था, ना उनकी बातचीत को सुन रहा था, लेकिन उसको वो लिखवा भी रहा था, पुस्तकों में लिखा भी जा रहा था। और जब परमेश्वर उनके लिए ये करता है, आपके लिए और मेरे लिए भी यही करता है। आज आप जो कुछ कर रहे हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूं, मैं जो कुछ बोल रहा हूं, जो कुछ मैं योजना बना रहा हूं, जो कुछ भी मैं गोष्ठियां कर रहा हूं, चाहे बंद कमरे में, चाहे बहुत सीमित लोगों में, सब परमेश्वर देख रहा है, सब परमेश्वर सुन रहा है और सब परमेश्वर लिख भी रहा है, लिखवा रहा है। पुस्तकें लिखी जा रही हैं आपके और मेरे नाम से। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सावधान हो जाएं। हम जब आगे बढ़ते हैं, लिखा है शिमोन के विषय में, परमेश्वर उस बुजुर्ग धर्मी व्यक्ति को भी देख रहा था और उससे कहता है, तू नहीं मरेगा जब तक तू अपनी आंखों से उस उद्धार को नहीं देख लेगा। परमेश्वर उस बुजुर्ग जो यरूशलेम में था, जो ज्यादा दूर आ जा नहीं सकता था, जिसकी शायद आंखें भी धुंधलाने लगी होंगी, उससे कहता है कि तू पहले उद्धार को देखेगा, उसके बाद मरेगा। और जब मरियम और यूसुफ बालक यीशु को लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर उसको भी देख रहा है कि ये यरूशलेम की ओर आ रहे हैं, ताकि उन तमाम रीति विधियों को जो व्यवस्था की है उसको पूरा करें। और परमेश्वर उनको देख रहा है और उनकी गति को जानता है, और इसलिए वो शिमोन को भी प्रेरित करता है कि तू मंदिर जा। और जब ये दोनों बालक को यीशु को लेकर जाते हैं, शिमोन भी वहां पर मंदिर में पहुंच जाता है और परमेश्वर की आत्मा उसको बताती है, क्योंकि परमेश्वर शिमोन को भी देख रहा था कि यही है। और तब वो गोद में लेता है और परमेश्वर से कहता है, अब मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, अब अपने दास को तू शांति से विदा कर। परमेश्वर की दृष्टि शिमोन पर थी, परमेश्वर की दृष्टि मरियम पर थी, परमेश्वर की दृष्टि यूसुफ पर थी, और वो ऐसा समय उनकी गति को ऐसा नियंत्रित करता है कि वो एक स्थान पर मिलते हैं और वहां पर ये शिमोन पहचान जाता है। और तभी वहां पर लिखा है, वो स्त्री हनन्याह भी आ जाती है, जो कि एक लंबे समय से विधवा थी, मंदिर में रहती थी, और उस बालक को देखते ही वो भी भविष्यवाणी करने लगती है, क्योंकि परमेश्वर उस स्त्री को भी, जो कि बहुत वृद्ध हो चुकी थी, जो कि परमेश्वर के भवन को छोड़ती नहीं थी, उसको भी देख रहा था। परमेश्वर अद्भुत रीति से अपनी दृष्टि इन 7 पात्रों पर ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया पर लगाए रखता है। मैं सिर्फ अभी
क्रिसमस के 7 पात्रों को आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन यदि आप देखेंगे तो हर पात्र पर जो बाइबल में है उन पर परमेश्वर की दृष्टि है, और सिर्फ उन पर ही नहीं है, आप पर और मुझ पर भी है। और इसलिए हम कुछ भी गलत करने से, कुछ भी शरारत करने से, कुछ भी अपराध करने से पहले सोचें। संसार नहीं देखेगा, संसार हमारी बात नहीं सुनेगा, हम कानों कान कहेंगे, लेकिन वचन कहता है जो कानों कान कहा जाएगा वो कोठों से प्रचार होने वाला है। और तब आपकी और मेरी दशा क्या होगी, आपकी और मेरी स्थिति क्या होगी, आपको और मुझको इस पर सोचना होगा। क्योंकि ये पात्र आपस में बात कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं। यूसुफ मन में सोच रहा है, ज्योतिषी महल में है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है, इनको आवश्यकता है और मार्गदर्शन देता है। गरड़िए जंगल में पड़े हुए हैं, सुनसान स्थान में है, परमेश्वर उनको देख रहा है, भेज रहा है। शमौन अपने घर में है, वहां आत्मा उसको प्रेरणा दे रही है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि यूसुफ मरियम निकल गए हैं यरूशलेम के मंदिर की ओर, और वो उसको भी भेज देता है। परमेश्वर के वचन में जब हम नीति वचन उसके 15वें अध्याय के 3 पद में जाते हैं, लिखा है यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। परमेश्वर सिर्फ भलों को नहीं देखता, परमेश्वर सिर्फ मंदिर में आने वालों को नहीं देखता, परमेश्वर सिर्फ धर्मियों को नहीं देखता, परमेश्वर सिर्फ प्रार्थना करने वालों को, स्तुति करने वालों को नहीं देखता, लेकिन जो कि मदिरालय में है उनको भी देख रहा है। जो लोग गलत स्थानों में जुआ खेल रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं उनको भी देख रहा है। वो हमारे कार्य क्षेत्र में हम क्या बिल पास कर रहे हैं, क्या काम करते हैं, कितना हम काम चोरी करते, कितना ईमानदारी से करते, सब देख रहा है। और इसलिए सुलेमान ने कहा यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। और जब दूसरा इतिहास उसके 16वें अध्याय में हम जाते हैं और 9वें पद को देखते हैं, वहां पर एक और बात लिखी है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, किसी एक देश पर नहीं, किसी एक क्षेत्र पर नहीं, लेकिन देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर अगर हमारे मन निष्कपट है तो देख रहा है तब भी, और हमारे लिए सहायता के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा है। और हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर ने ज्योतिषियों की सहायता करी, परमेश्वर ने किस प्रकार से मरियम की सहायता करी, किस रीति से परमेश्वर ने यूसुफ की सहायता करी, और कदम कदम पर वो उसको मार्गदर्शन देता रहा। और जब समस्या आने वाली हुई उसने उसको मिस्र भेज दिया। परमेश्वर उसकी सहायता करता है, वो शमौन को मंदिर में लेकर आता है, वो ज्योतिषियों को राजा हेरोदेस के महल से बैतलहम की उस अनजान सी गौशाला में ले आता है। वो हनन्याह को भी इस प्रकार से सहायता करता है, और प्रभु हर एक को जो आज है उनको भी मार्गदर्शन देता है। हम अपने जीवनों पर विचार करें, इस ख्रीष्ट जन्म पर हम इन पात्रों को देखें और इन पात्रों के अनुसार हम आचरण करें कि परमेश्वर की दृष्टि में हम बने, परमेश्वर की दृष्टि हम पर लगी है, और हम जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। लिखा है वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है, उसकी दृष्टि सब पर लगी रहती है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस बात को ध्यान में रखते हुए
परमेश्वर के इस रूप को अपने ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करें। हम मनुष्यों से ना छिपें या मनुष्यों से ना छिपाएं। हम ये देखें कि परमेश्वर के सामने हम बेपर्दा हैं, हर जगह कहीं भी हम चले जाएं। और इसीलिए दाऊद कहता है, यदि मैं समुद्र की गहराई में चले जाऊं तो भी वो तू वहां पर है, और यदि मैं नक्षत्रों पर अपना निवास बना लूं तो वहां पर भी तू है। मैं तेरी दृष्टि से कहीं छिप नहीं सकता। हम और आप परमेश्वर की दृष्टि से छिप नहीं सकते, और इसलिए हमको इस बात की जरूरत है कि परमेश्वर के भाने वाली बातों को हम अपने जीवन से पूरा करें, और हमेशा वो करें जिसके लिए हमको परमेश्वर के सामने दोषी ना ठहरना पड़े। जब पुस्तकें खोली जाएं तो ऐसा ना हो कि हम जवाब ना दे पाए, लेकिन हम उस उत्तम स्थान को प्राप्त करें जो परमेश्वर तैयार कर रहा है, हम वहां पर पहुंच सकें। प्रभु हम सब की सहायता करें। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप ही एक ऐसे परमेश्वर हैं जो रात और दिन हमको देखते, निहारते और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं। प्रभु जी, हम आपकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। दाऊद कहता है, तेरा रक्षक न कभी ऊँघेगा और न कभी सोएगा। वो दिन में धूप से और रात में चांदनी से तेरी रक्षा करेगा। हाँ प्रभु, तू हमको देखता है, हमारी सहायता करता है, रक्षा करता है, और जब हम गलत जगहों पर चले जाते वहां पर भी तेरी दृष्टि लगी रहती है, और तू नहीं चाहता कि हमारी आत्मा का नाश हो, और तू हमेशा यही चाहता है कि हम उन स्थानों से निकलें। और इसलिए प्रभु हमको शक्ति दीजिए कि हम उन स्थानों पर ना जाएं या वो कार्य ना करें जिसके कारण हमको तेरे सामने लज्जित होना पड़े, लेकिन हम वही करें जो कि तेरी इच्छा में है और तुझको महिमा दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।